लो पूप्सी, पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, फिर हम दोनों पार्लर मैनिक्योर करवाने चलेंगे। एओ, तुम अपने खिलौनों को ऐसे जमीन में मत छुपाया करो, इनसे इतनी। एओ, ये लो पूप्सी, पकड़ो। जरा संभल कर रहना सब, वो पार्क में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वही करना जो मैं कहूँ। ये हाई टाइड के साथ काम करने जितना आसान नहीं है। आसपास इंसान है, तुम्हें एक प्रोग्राम रोबोट की तरह बर्ताव करना होगा। मेरे ऑर्डर्स मानना। ये क्या, एक रोबोट डॉग को घुमा रहे हो? बेवकूफी है ना? मतलब उसे तो घूमने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मिसेस लस्की, हम बस यहाँ से निकल रहे हैं, एक जरूरी काम है। गाड़ी का टायर पंचर है, ट्रैफिक बहुत धीरे आगे बढ़ रहा है। मेरे लिए क्या ऑर्डर है? रोबोट, कार को हटाकर साइड में लगाओ, फिर पंचर ठीक कर दो। लेकर आओ पूप्सी। नहीं पूप्सी। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। बदमाश कहीं की, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। ओह, ऐसे नहीं करते मेरी बच्ची, तुम तो अच्छी बच्ची हो ना। थैंक यू जोडी। और रोबोट डॉग्स तुम्हें भी। मैंने बेवकूफी कहा था ना, मेरा मतलब समझदार था। ये बताओ, उसने ऐसे रेस्क्यू करना कहाँ से सीखा? मैंने उसे कहा था, मतलब इसे ऐसे प्रोग्राम किया गया है, और मेरा नाम जोडी नहीं कोडी है। और कितनी मदद भी करता है। तुम्हें यही तो चाहिए था पूप्सी, तुम्हारा अपना एक रोबोट डॉग इमरजेंसी के समय। कम ऑन पूप्सी, आज तुम कुछ ज्यादा ही खेल कूद ली। और मामा भी। थैंक यू सो मच जोडी। जोडी नहीं, बाय मिसेस लस्की। बहुत अच्छे सर्वो। और लगता है तुम पुप्सी को अच्छे लगे। काश तुम सबने इसे काम करते हुए देखा होता। इसने आज सच में कमाल कर दिया और मेयर के डॉग को भी बचाया। इसने वो रबर बोन भी वापस कर दी। ये अच्छा नहीं किया। तो फिर इसे क्या करना चाहिए था? रख लेता उसे। हीट वेव के कहने का मतलब है कि सर्वो के इस तरह के जज्बाती बर्ताव से हम सब की छुपी हुई पहचान को खतरा हो सकता है ना? हाँ, लेकिन मैंने इतना समझा कर नहीं कहा। अगर हम रोबोट्स की तरह बर्ताव करते हैं तो इसे भी करना चाहिए। कोडी ने बताया ना कि सर्वो रेस्क्यू के लिए प्रोग्राम किया गया है। खैर, मुझे लगता है मिसेस लस्की ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा होगा। हो सकता है, लेकिन हीट वेव और चेस की फिक्र भी अपनी जगह ठीक है। सर्वो को अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत इमरजेंसी ना हो। इमरजेंसी थी डैड, मेयर के डॉग को हम ट्रैफिक के बीच में नहीं छोड़ सकते थे। वो तो इमरजेंसी थी, एक प्यारी सी बालों वाली इमरजेंसी। कहने का मतलब है कि अब से लोगों के बीच तुम एक रोबोट हो जो सिर्फ कमांड मिलने पर काम करता है। समझ गए? मुझे पता है तुम ऐसा ही करोगे दोस्त। कोडी और मैं तुम्हारी मदद करेंगे। पूप्सी, मेरे पास आओ। तुम्हारा नया डायमंड कॉलर आ गया। ये कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। चलो अब ये पुराना वाला निकाल देती हूँ। हेलो। ओह, जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार और आज की ब्रेकिंग न्यूज, 4 टांगों वाले रोबोट ने पंक्चर ठीक किया, डॉग को बचाया और ये है ग्रिफिन रॉक की रेस्क्यू टीम का नया मेंबर। तो दोस्तों, ये है वो नया मेंबर सर्वो, एक रोबोटिक डॉग जो इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, एक मेटालिक दोस्त।
मेयर लस्की प्लीज आप शांत हो जाइए, तभी तो मैं कुछ। मैं कैसे शांत हो जाऊं? मेरे साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई है। पूप्सी का नया कॉलर यहाँ मेरे घर से चोरी हो गया। आपको यकीन है ना कि आप उसे कहीं रख कर नहीं भूले? मुझे समझ में नहीं आता कि कोई एक डॉग कॉलर क्यों चुराएगा। क्योंकि उस कॉलर में 27 डायमंड्स लगे हुए हैं, इसलिए पता है उसकी कीमत तुम्हारी तनख्वाह से भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम उसका पता लगाते हैं। अब तो मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। टीम, हमारे पास 459 B&E है। नामुमकिन, एक असली BNE? वैसे ये BNE होता क्या है? ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, खासकर उसी ऑर्डर में। हाँ, अब आगे का काम तुम खुद करना। मेयर बिल्कुल खुश नहीं होंगे क्योंकि मैं अभी तक इस मिशन को पूरा नहीं कर पाया। इतने बड़े शहर में एक गायब हुए डॉग कॉलर को ढूंढना जैसे इतना ही आसान है जितना सर्वो के मुंह में देखना। सर्वो, ये तुमने क्या किया? चीफ बॉन्स बोल रहा हूँ, मेयर से बात करनी है, मैं लाइन पर ही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं होता, हम इतने वक्त से अपनी नाक के नीचे एक चोर के साथ रह रहे थे। इसके पीछे जरूर कोई बात होगी। वैसे तुम दोनों इसको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो? सिर्फ रोबोट की तरह बर्ताव करना। हमने इसे चोरी करना या आम डॉग्स की तरह जमीन में चीजें गाड़ना नहीं सिखाया। इस बारे में बयान देना चाहोगे? पर अगर तुम भौंके या आवाज निकाली तो वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। जरा एक मिनट रुको डिटेक्टिव अंकल, इसके पास कॉलर मिला, इसका ये मतलब नहीं कि कॉलर इसी ने चुराया है। वैसे भी ये उस वक्त वहाँ पर काम कर रहा था। सही कहा, जब कॉल आई तो ये तुम्हारे साथ ड्रेन पाइप में काम में मदद कर रहा था। और उससे पहले पूरी सुबह सर्वो, कोडी और मेरे साथ था। तो ये निर्दोष है। मुझे राहत मिली। हाँ, क्या आप मेयर को बता देंगे कि वो चोरी हुआ डॉग कॉलर मिल गया है? थैंक्स। मुझे पता है क्या हुआ होगा। सर्वो बाहर गया होगा और चोर को पकड़ लिया होगा। या फिर वो कॉलर उसे कहीं पड़ा मिला और इसने सोचा कि महफूज रखने के लिए जमीन में गाड़ना ही बेहतर है। चाहे जो भी हो, सर्वो अपनी मर्जी से काम कर रहा था। अगर उसने ऐसा बर्ताव करना बंद नहीं किया तो उसकी वजह से टीम का राज खुल जाएगा। शायद उसे वापस हाई टाइड के पास भेजना ही अच्छा रहेगा। मुझे पता है वो तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा, लेकिन मैं तुम्हें मिस करूंगा। बहुत अच्छा काम किया बॉयज, और मेरे ख्याल से चोर तो अब जेल में होगा। हमें ये कॉलर जमीन पर पड़ा मिला। जब हम गश्त कर रहे थे तब चोर इसे फेंक कर भाग गया होगा। तो हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसे केड ने कहा, और ये कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि केड तो इतना सच्चा है। हम उस चोर को ढूंढ कर रहेंगे मेयर लस्की। पूप्सी का कॉलर मिल गया। वहाँ क्या बात है। तुम्हें सिर्फ हमारे कमांड्स को मानना सीखना होगा। इससे बाकी इंसानों को यकीन हो जाएगा कि तुम बस एक रोबोट हो। देखो हमें। रोबोट, अपना सिर छुओ। रोबोट, 2 कदम पीछे जाओ। अब 2 कदम आगे आओ। रोबोट, 2 कदम आगे आओ। देखा, वो मेरी बात तभी सुनता है जब मैं रोबोट कहता हूँ। तुम्हारे लिए मैं कहूँगा बॉट डॉग। समझ गए ना? हाँ, पता है ये थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। रेडी,
लेकर आओ। शाबाश सर्वो, अब तुम ठीक जा रहे हो। तो चलो, बर्ड डॉग लेकर आओ। रोबोट फेंको। सॉरी। बर्ड डॉग लेकर आओ। बर्ड डॉग। आखिर मुश्किल हल हो गई। हमारा टिरानोसॉरस स्केलेटन अब पूरा बन जाएगा। वाह, उसे अंदर ले आओ। वो कहाँ जा सकता है? बर्ड डॉग, कहाँ हो तुम? ये तुमने क्या किया? सुनिए, क्या आपने यहाँ किसी... वो वही रोबोट डॉग था जिसे न्यूज में दिखाया गया था। उसने हमारा डिस्प्ले बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं लगता ये उसने... वो मेयर का सबसे खास प्रोजेक्ट था। तुमसे तो अब मेयर ही निपटेंगे। यकीन नहीं होता सर्वो ने ये किया। हमें उसे ढूंढना होगा। पता नहीं वो कहाँ होगा। चलो वापस फायर हाउस चलते हैं, वहाँ एनर्जॉन ट्रैकर से ढूंढते हैं। ये हमारा गार्ड तोड़ दिया। मैं देखिए मिस्टर मेयर, मुझे लगता है कि उस डॉग के प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हो गई है। देखिए, हम उस पर काम कर रहे हैं मिस्टर मेयर। अब ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। अब क्या हुआ? हम सब रेस्क्यू पर क्या गए तो तुमने इसे खुला छोड़ दिया? नहीं, वो बहुत अच्छी कमांड ले रहा था, लेकिन फिर अचानक वो भाग गया। अब तक तो सर्वो ने हमेशा हमारी बहुत मदद की है। सही कहा। उसके पास वो हर टूल है जो हमें चाहिए, और वो एक असली डॉग से लाख गुना बेहतर है। ना उसे खाना खिलाना पड़ता है और ना ही... सब वो पालतू नहीं है। वो एक साइबरट्रॉनियन हेल्पर बॉट है और अब वो हेल्प बिल्कुल नहीं कर रहा। बिल्कुल, उसकी ये सारी हरकतें हमें खतरे में डाल रही हैं। लेकिन कुछ नहीं। वो टीम से ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर वो इसका हिस्सा नहीं बनता, सुना, ये उसका एनर्जॉन सिग्नल है। वो अभी वेवरली की तरफ मुड़ा है और जू की तरफ जा रहा है। शायद उसे बंदर देखने का मन किया होगा। मुझे पक्का पता है वो कुछ गलत नहीं कर रहा होगा। डैड, कॉल्स लगातार आ रहे हैं और मेरे पास कुछ सिक्योरिटी फुटेज है जिन्हें आप देख लीजिए।
माफ करना बेटे, तुम जानते हो अब हमें क्या करना होगा? अच्छा, यहाँ पर कुछ हुआ है। देखो और सीखो पार्टनर। तो अब मामला खत्म हुआ। नहीं, अभी नहीं। अभी हमें यहाँ पर सर्वो को ढूंढना है। डैड, मेहर आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, उनसे कनेक्ट करो। मेरा डायनासोर डिस्प्ले बर्बाद कर दिया। उस रोबोडॉग को कल सुबह तक आइलैंड से बाहर फेंकवा देना, समझ गए? कहाँ छिपी थी तुम पूपसी? शरारती कहेंगी। मुझे लगा कि तुम फिर से भाग गई। मेरे पास आओ। एयो, मैं तो इस गंदे पुराने कॉलर को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। HB, उसे कचरे में फेंक देना प्लीज। ये डॉग है या मुसीबत है? ओह, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। यहीं रहना, मैं कैमरा लेकर आती हूँ। ओह, इस डॉग को हो क्या गया है? पुपसी, नहीं नहीं नहीं, रुको पुपसी, रुक जाओ। मिल गया। पकड़े गए सर्वो। अब तुम्हारी बदमाशियों का वक्त खत्म हो गया। सफाई का काम कैसे चल रहा है बेटे? अभी तक हमें मिला है एक टूटा हुआ फ्रूट स्टैंड, टूटी हुई कांच की प्लेट, बिखरा हुआ शादी का केक और एक गुस्से से पागल कंप्यूटर। ठीक है, कोडी पूरा वीडियो देख रहा है। शायद कहीं और भी तोड़फोड़ हुई थी। नहीं, उससे भी कुछ खास है। डैड देखिए, सारी तोड़फोड़ मिसेस लस्की के डॉग की वजह से हुई है। सर्वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और साथ में उसने लोगों को भी बचाया। हाँ, ये सब तो ठीक है, उसका मकसद अच्छा था बेटे, लेकिन वो अभी तक अपने मन की ही कर रहा था। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन डैड, आपने ही तो कहा था इमरजेंसी में खुद फैसला लेना चाहिए, और जो भी हमने देखा वो सब इमरजेंसी थी। वो तो बस अपना काम कर रहा था। हाँ, तुमने सही कहा। मैंने खुद ही तो तुमसे ऐसा कहा था, है ना सर्वो? इमरजेंसी डिस्पैच। हाँ मिसेस लस्की, शुक्र है आपने फोन कर दिया। ऐसा लगता है कि आपका डॉग। अच्छा ऐसा है। ठीक है, हम देखते हैं। पूपसी फिर से गायब हो गया है और मेयर भी, लेकिन उस बात पर उन्होंने जोर नहीं दिया। उनका कहना है कि वो कचरा डालने गए थे और फिर लौट कर नहीं आए। सभी ऑटोमेटेड गार्बेज ट्रक्स में वीडियो कैमरा लगा होता है। मैं अभी चेक कर लेता हूँ, शायद उनमें कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। देखो, वो कुछ उठा रही है। अरे हाँ, ये तो मेयर और पूपसी है। रेस्क्यू टीम, सिटी डॉम, जल्दी पहुंचो। जल्दी चलो। द स्क्रैप मास्टर।
ओहो मेरी विग, शुक्र है ये मिल गई। ये तो अब बर्न्स फैमिली की वजह से अब हम सब ठीक हैं। सर्वो की वजह से सर, वो आपके डॉग को हर मुसीबत से बचा रहा था। हमने उसे ऐसे ही प्रोग्राम किया है। तो क्या आप अब भी आइलैंड से दूर भेजना चाहेंगे इस बच्चे को, डॉग को, मिस्टर मेयर? क्या दूर भेजना चाहूंगा? यकीन नहीं होता तुमने ऐसा मान भी लिया। असली बात सुनो, ये है वो डॉग जो बेकाबू हो गया है। तुमने वो सुना कोडी? हाँ सुना, शानदार। वो अब से वापस यहाँ आओ। आपने अच्छा मौका गवा दिया डैड, तनख्वाह बढ़ाने की बात करनी चाहिए थी। तो मेयर की समस्या तो हल हो गई। अब क्या कहते हो हीट वेव? सर्वो को वही भेजते हैं जहां उसे होना चाहिए, फायर हाउस में। क्या अब हम यहाँ से चल सकते हैं? अपनी पूरी उम्र इस ब्लॉसम वेल में बिताने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम जाओ केट, हम बाद में आएंगे। हमें किसी की देखभाल की जरूरत नहीं। हाँ, और हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर बॉट है। और वो हमारे स्नैक्स भी नहीं खाएगा। ये डैड का आइडिया था, समझे, मेरा नहीं। अगर ग्राहम इतना बिजी नहीं होता तो वो बोल्डर का ड्राइवर होता और मैं आराम से घर पर सोता। बर्ड्स देखने के लिए एकदम खामोश रहना पड़ता है। मतलब किसी पुतले की तरह? सिर्फ बोल्डर ही ऐसे टाइम पास का मजा उठा सकता है जिसे इंसान भी बोरिंग कहते हैं। पृथ्वी के अलग अलग बर्ड्स और उनकी खूबसूरती देखकर मुझे खुशी होती है। साइबरट्रॉन में ये सब नहीं था। वो कौन सी बर्ड है बोल्डर? मेरे ख्याल से वो रेड हेडेड कुकू है। ये कहते हुए तुमने मेरी तरफ क्यों देखा? चलो घर चलें। शुक्र है कोडी, फ्रैंकी, चलो। अब कहाँ गए वो? हम ऊपर हैं। हम यहाँ ऊपर से पूरा नजारा देखना चाहते हैं। ओह, वुडपेकर्स और उसके बच्चे। बच्चे कहाँ है? मुझे यहाँ से दिख नहीं रहे। हे, सुनो, वहाँ से नीचे उतरो, तुम गिर सकते हो। फिक्र मत करो केट, कुछ नहीं होगा। नहीं, कोई बचाओ! सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस, जब कोरी है तो फिर किस बात का डर? रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस। पावर अप एंड एनर्जाइज। ये क्या पागलपन था? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो पता है ना डैड मेरा क्या हाल करते। सॉरी किड, हमें माफ कर दो। वो बर्ड्स ठीक है ना बोल्डर? बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हें पसंद करती है। गुदगुदी होती है। और ये दोनों मुझे सबसे अच्छे लगे। हाय डैडी, मैं बस अभी चलती हूँ। देखिए आज हमने क्या देखा। अब तक मैं आइलैंड की 40 जानी मानी बर्ड स्पीशीज में से 27 देख चुका हूँ। मुझे तो प्यारे लगे। कमजोर हैं लेकिन प्यारे हैं। पर बड़ी अजीब बात है, उन वुडपेकर्स का जिक्र मेरी बुक में नहीं है। शायद वो छिपे हुए हैं, इसलिए तुम उनकी जासूसी कर रहे हो। क्या तुम्हें शक है कि वो जंगल को लेकर कोई साजिश कर रहे हैं? मुझे इसमें कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन तुम जो चाहे देख सकते हो। मैं खुद भी उस बर्ड की सब फैमिली को पसंद करता हूँ। शायद मैं पहचान सकूं कि वो। ओह, ये क्या? कोई गड़बड़ है डॉक? अब समझ में आया। बोल्डर की बुक में इन बर्ड्स की तस्वीर इसलिए नहीं है क्योंकि वो अब खत्म हो चुकी हैं। मेरा मतलब सबको ऐसा लगा था, लेकिन हमने गलत सोचा था।
डॉक ने सही कहा। बोल्डर ने ऐसा गोल्डन क्रेस्टेड वुडपेकर ढूंढा है जिसे 40 साल में किसी ने नहीं देखा। कमाल की बात है। बधाई हो बोल्डर। ग्रिफिन रॉक में खत्म हो चुकी बर्ड, ये तो धमाकेदार न्यूज होगी। नहीं, हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, कम से कम जब तक मैं अथॉरिटीज से कांटेक्ट नहीं कर लेता। इन बर्ड्स की एंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर पर हिफाजत की जानी चाहिए। इनके लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि टूरिस्ट्स की भीड़ इनके रहने की जगह को बर्बाद कर दें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे होंठ अगर होते तो एकदम सिल जाते। फिक्र मत करो डॉक, इतनी आसानी से कुछ नहीं बताऊंगा मैं। शाबाश बोल्डर, इतनी बड़ी खोज करना कोई मामूली बात नहीं है। भले ही आप दुनिया को नहीं बता सकते। हाँ, जैसे हमने बहुत कुछ बता दिया अपने बारे में। हम सब जानते हैं कि हमारा मिशन इंसानों की मदद करना है, लेकिन उन क्रीचर्स का क्या जिन्हें इंसानों से हिफाजत चाहिए? सही कहा। ये अजीब बात है पर सोचने पर मजबूर करती है। खासकर बेबीज को रखवाली की जरूरत है, वो तो उड़ भी नहीं सकते। वो नन्हे और लाचार होते हैं और उनके छोटे पंख होते हैं, उन्हें तो देखकर ही प्यार आता है। मैं तैयार हूँ। मैं भी हूँ, अगर चीफ इजाजत दें तो। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस शर्त यह है कि तुम अपना असली काम अनदेखा नहीं करोगे। बिल्कुल, हीट वेव, तुम चलोगे? हमारा काम इंसानों को महफूज रखना है, न कि बर्ड्स को। ये चीज हमारे मिशन में शामिल नहीं है। हाँ, मुझे इससे दूर रखो। अच्छा, तो वुडपेकर्स हैं, रेस्क्यूअर्स हैं, अब क्या? अब हम उनकी रखवाली करेंगे। मैं इलाके को सुरक्षित करता हूँ। ये किस तरह का मजा है? शायद बर्ड्स को वो वाली फूलों की झाड़ी यहाँ अच्छी लगे। उन्हें खूबसूरती अच्छी लगती है ना? अच्छा आइडिया है। उसके लिए हम इन पुरानी लकड़ियों को हटा देते हैं। हो गया। मुझे यकीन है बर्ड्स को ये फूल पसंद आएंगे। मधुमक्खियों को ज्यादा पसंद आए। मैं इन्हें थोड़ी दूर लगा देता हूँ। पता नहीं, लेकिन किसी वजह से वो डर रहे हैं। शायद किसी सुरीले म्यूजिक से उनका डर कम हो जाए। मेरे पास MP3 प्लेयर है, हम इसे ब्लेड्स में लगाकर चला सकते हैं। आवाज कम करो। नहीं कर सकता, ये अटक गया है। मैं इतने शोर में निगरानी का काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। क्या? डैड! मैंने सोचा जाकर देखता हूँ सब कैसे चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि वुडपेकर्स की हिफाजत के तुम्हारे प्लान में उन्हें बुरी तरह डराना भी शामिल है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मकसद अच्छा है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करने और बहुत कुछ करने के बीच में तालमेल बनाना होगा, वरना इसके नतीजे ऐसे होंगे जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे। देखो, बेबीज बाहर आ गए और वो उड़ने के लिए तैयार लग रहे हैं। बडीज, बहुत आसान है। तुम वही करो जो मैंने पहली बार किया था। आंखें बंद करो और चिल्लाओ। ओह नो! हद करते हो हैरिसन। सॉरी। ओह नो! साथियों, इस काम के बाद 2 और कॉल्स पर भी जाना है। डैड, ये गलत बात है। हम यहाँ सारा काम कर रहे हैं जबकि बाकी सब उन बर्ड्स के बच्चों को संभाल रहे हैं। मुझे वो बर्ड्स इतनी भी एंडेंजर्ड नहीं लगी। अभी अभी तुमने एंडेंजर्ड बर्ड्स कहा, वो भी हमारे इस आइलैंड पर। हाँ, मेरा मतलब था डेंजरस बर्ड्स, जैसे ईगल्स और वल्चर्स और बैराकूडास। केट, मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूँ? अब सच कैसे कहूँ? मेयर होने के नाते मेरा ऑर्डर है कि सब सच सच बताओ। हाँ, ठीक है। मैंने सुना है कि यहाँ गोल्डन क्रेस्टेड वुडपेकर्स का एक परिवार है जो सबको लगता है कि खत्म हो चुका है, लेकिन ये राज है, इसलिए किसी को बताना मत प्लीज। फिक्र मत करो बच्चे, मुझे राज को राज रखना आता है। आखिर मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। तो रेस्क्यू के लिए थैंक्स।
बाय बाय। रोबोट व्हीकल मोड। एल्फा, कभी गोल्डन क्रेस्टेड वुडपेकर्स के बारे में सुना है तुमने? नहीं? तो फिर जाकर देखो और तैयार हो जाओ कि अब यहाँ टूरिस्ट्स की बाढ़ आने वाली है। हा हा। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि गोल्डन क्रेस्टेड वुडपेकर हमारे ग्रिफिन रॉक में पाया गया है। जल्द ही हमारा टाउन दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुनो, मेयर वुडपेकर्स के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या? किसने बताया उन्हें? और कौन बताएगा? वही जो इतनी आसानी से नहीं बताने वाला था। उन्होंने मजबूर किया। और वैसे भी ये नहीं हुआ होता अगर सबके सब जंगल में नहीं गए होते। मेरा मुंह बंद रखने के लिए कोई तो यहाँ होना चाहिए था ना। सही कहा, जैसे ये बड़ा आसान काम है। मेयर लस्की, दुनिया ये जानने को बेताब है कि इन शानदार बर्ड्स की खोज किसने की है। मैं उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। और हमारे प्यारे दर्शकों के बीच की। बर्न्स फैमिली शायद इस बारे में कुछ बता सकती है। हक्सली का फोन हुआ तो? मुसीबत में फंसे इंसान का हुआ तो? ग्रिफिन रॉक? ओह, हाय मिसेस प्रेस्कॉट। इससे अच्छा कोई रॉन्ग नंबर नहीं हो सकता था जो ये टपक पड़ा। कोरी बर्न्स, क्या ये सच है? जैसा कि मेयर ने बताया कि वो बर्न्स फैमिली में से ही कोई है जिसने हमारे गोल्डन क्रेस्टेड ट्रेजर को खोज निकाला। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो हमारे परिवार का ही एक दोस्त है। कोरी, लोगों को सच जानने का पूरा हक है और मेरी ये नाक सच्चाई का पता सूंघ कर लगा लेती है और ये सच्चाई बाहर आकर रहेगी। वाह, अब तुम्हारी बर्ड सिक्योरिटी ने हमारे राज को भी खतरे में डाल दिया। तुमने सही कहा, मैंने ही सबको मुश्किल में डाला है। अब मैं ही निकालूंगा, मैं उससे बात करूंगा। ओह, मजा आएगा। मैं ग्राहम की आवाज बदलने वाली मशीन ले आऊंगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई लड़की बोल रही है अपनी मीठी आवाज में। कोरी, इस खामोशी को क्या समझूं? कुछ मत बोलना। मिस्टर प्रेस्कॉट, मैं आपकी उससे बात करवा दूंगा, लेकिन वो गुमनाम ही रहना चाहता है। आप उसका नाम या कुछ और नहीं पूछ सकते। अजीब बात है, लेकिन ठीक है। हेलो मेरे गुमनाम दोस्त। हेलो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ डियर मैडम। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगी कि आपको वो बर्ड्स कहाँ और कैसे मिले? बिल्कुल, असल में एक दिन मैं बर्ड्स को देखने के लिए जंगल में गई थी। मुझे बर्ड्स बेहद पसंद है। तो ये आपकी असली आवाज है क्या? उस मशीन को छोड़ो, वैसे भी उसने तुम्हारी रोबोट वाली आवाज ही सुनी है। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। वो बर्ड्स बेहद खूबसूरत हैं, परफेक्ट क्रेस्ट वाली, और उनके बेबीज बहुत प्यारे हैं। बेबी बर्ड्स, सुना आपने दोस्तों? वो बहुत शानदार क्रीचर्स हैं और उन्हें रहने के लिए घर की जरूरत है और तूफान से बचने के लिए आशियाने की, जैसे कि हम सबको होती है। मैं बस मदद करना चाहता हूँ। ओह, सही कहा दोस्त, बिल्कुल सही कहा। और मुझे यकीन है कि दुनिया भर से बर्ड्स के दीवाने उनकी एक झलक पाने के लिए दौड़े चले आएंगे। वैसे उनका घोंसला है कहाँ पर? नहीं 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 नहीं, इसके लिए अभी वो तैयार नहीं है। आप सब उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। बस ये बात यही खत्म हुई। तो ये बात यही खत्म नहीं हुई। चीफ ने कहा था ना, इसके नतीजे ऐसे होंगे जो तुमने सोचे नहीं होंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये सब मेयर का किया धरा है। मैं बता रहा हूँ एल्बर्ट, किस्मत हम पर मेहरबान हो गई। उन बर्ड्स का मतलब है सालों तक टूरिस्ट का आना। अरे ये तो वही मेयर है जिसे मैंने टीवी पर देखा था। मैं इतनी दूर ओहायो से यहाँ आया हूँ, मुझे बर्ड्स को देखना है। हाँ, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि वो कहाँ होंगी। आपको बताना ही पड़ेगा। बर्ड्स कहीं भी उड़ जाती हैं। देखिए, वो देखिए, केट बर्न्स ने मुझे उनके बारे में बताया था। आप उसी से पूछिए। मुझे पता था कि बर्न्स कुछ छुपा रहे हैं। सच बताओ केट बर्न्स, तुमने उन बर्ड्स को ढूंढा है ना? क्या मैंने? नहीं। तो फिर तुम्हारे भाई ग्राहम ने? नहीं, उसने भी नहीं ढूंढा। ना डैनी ने, ना चीफ ने, ना ही कोडी ने। अच्छा, तो अब तुम कहोगे कि ये काम तुम्हारे किसी रेस्क्यू बॉट ने किया है ना? अच्छा मजाक है हक्सली। केट, तुम्हें हमें बताना होगा। पब्लिक को जानने का हक है और हमें भी है। ठीक है,
बर्ड्स को मैंने ढूंढा है। अब जबकि तुम्हारा राज खुल चुका है, हमें बताओ केड कि गोल्डन क्रेस्टेड वुडपेकर्स आखिर दिखते कैसे हैं? कुछ खास नहीं, बर्ड जैसे दिखते हैं। उसके पंख है और वो लकड़ियों को चोंच मारता है। हाँ, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो आखिर रहते कहाँ हैं। क्या तुम ये बता सकते हो? अरे नहीं, कोई केट को कॉल करो और उसे ये सब बताने से रोको। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। एक पेड़ में, पेड़ के एक छेद में। ठीक है, लेकिन आइलैंड में कहाँ रहते हैं? कुछ मत बताना बेटे। मत बताना। फोन उठाओ जल्दी। उसे मत बताना। ब्लॉसम वेल। क्या? केट, ब्लॉसम वेल। और इसी मौके पर मैं ये ऐलान करता हूँ आने वाले वुडपेकर वंडरलैंड लग्जरी कैंप ग्राउंड्स का, जिसे इत्तेफाक से बनाया जाएगा खूबसूरत ब्लॉसम वेल में। हालात आगे बहुत बिगड़ने वाले हैं। बर्ड वॉचर्स तो एकदम सन की होते हैं। मैंने सुना है कुछ बर्ड वॉचर्स ने एक रेयर बर्ड को ढूंढने के लिए पूरा शहर सिर पर उठा लिया। इतनी भीड़ होने का मतलब है कि काफी विजिटर्स खो जाएंगे। लगता है अब हमारी भागदौड़ बढ़ने वाली है। तुम सब जाओ, मैं केट का इंतजार करूंगा। किसी का शहर में रहना भी जरूरी है, अगर इमरजेंसी आ गई तो। जल्दी पहुंचाने के लिए थैंक्स ब्लेड्स। तो ठीक है, लगता है हम भीड़ से पहले यहाँ पहुंच गए हैं। चेस, बोल्डर, तुम दोनों तैयार हो? बिल्कुल सर, हम इलाके की पहरेदारी कर रहे हैं। टॉक, वो बर्ड्स कैसी हैं? ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं और इन्हें देखकर मुझे याद आया कि ये लंच टाइम है और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सॉरी दोस्तों, अगला नोटिस न मिलने तक ब्लॉसम वेल बंद रहेगा। क्या कह रहे हैं? अगर आप बर्ड्स नहीं है तो यहाँ से हट जाइए, क्योंकि ये नो फ्लाई जोन है। प्लीज रास्ता साफ कर दीजिए। आप भी मिस्टर हैरिसन। भले ही बर्न्स फैमिली ने अपने रोबोट्स को पहरेदारी पर लगा दिया है, लेकिन फिक्र मत कीजिए दोस्तों, हक्सली प्रेस्कॉट को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। सिवाय इसके। देखिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल सबकी भलाई के लिए ब्लॉसम वेल बंद ही रहेगा। क्या आखिर तुम करना क्या? चीफ, मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं कि ब्लॉसम वेल को लंबे वक्त तक कैंपिंग के लिए खुला रखा जाए। समझ गए तुम? लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। पर ये सब लोग वुडपेकर्स को डराकर भगा देंगे। सॉरी बच्चों, चलो उन्हें अंदर आने दो। सब लोगों को सुरक्षित बाहर निकालो। पहुंच रहे डैड, बस पहुंचने ही वाले हैं। ध्यान से सुनो इंसानों, सब लोग मेरे पीछे पीछे एक लाइन में चलते चले आएं। लाइन अपनी हाइट या उम्र के हिसाब से तय कर लें। वुडपेकर्स को मत भूलना, इंसानों की जान जरूरी है, बर्ड्स को कुछ नहीं होगा। बोल्डर, वो पहाड़ी जहाँ तुमने फूलों की झाड़ी हटाई थी, वहाँ की मिट्टी से हम आग का रास्ता रोक सकते हैं। अच्छा आइडिया है, चलो फिर चलते हैं। ओके ब्लिट्स, जब तक केट और हीटवेव यहाँ नहीं आते, हमें ही पानी का इंतजाम करना होगा। ये डाला पानी, मेरा जवाब नहीं। सॉरी मिस्टर मेयर, गलती से हुआ है ना? हो सकता है।
पानी की सप्लाई आ गई। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुमने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया होता तो न तो इंटरव्यू होता, न भीड़ आती, न लकड़ी आती और न आग लगती। पता है, तुमने सही कहा। कम से कम हमने वुडपेकर्स को बचा लिया। साथियों, वो चले गए। ओह बोल्डर, मुझे अफसोस है। इतना सब कुछ किया और हम उन बर्ड्स को नहीं बचा पाए। काश मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं होता तो ये सब होता भी नहीं और वो सुरक्षित रहते। सॉरी पार्टनर, शायद यही वो नतीजा है जो सोचा नहीं था। ये एक ऐसा नतीजा है जिसे काश मैं किसी तरह बदल सकता। उदास मत हो टीम, कम से कम तुमने अच्छा काम करने की कोशिश तो की। अच्छे काम में कितनी मुसीबत होती है। इतने उदास क्यों हो मेरे रोबोट दोस्तों? बर्ड्स का दोबारा गायब हो जाना कोई जश्न मनाने वाली बात तो है नहीं। और वो सब मेरी गलती है। इतना मायूस होने की जरूरत नहीं। हमारे गोल्डन क्रेस्टेड दोस्त भले ही खतरे में थे, लेकिन वो बेबस बिल्कुल नहीं थे। जब मैं पहले वुडपेकर्स को देखने गया था, मैंने उन सबकी टांगों में ट्रेसर्स लगा दिए थे ताकि मैं उनकी खबर लेता रहूं। बर्ड्स ने आग देख ली थी और वो अपने बेबीज के साथ दूसरी वैली में उड़ गईं। वो सब ठीक है। अरे वाह, शानदार। और क्योंकि उन्हें अपना इलाका पसंद होता है, मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही वो लौटकर अपने घर ब्लॉसम बेल आ जाएंगे। उन्हें बचाने की कोशिश में हमको ज्यादा ही आगे निकल गए। हम भी उन्हीं बर्ड वॉचर्स की तरह बन गए थे। हम ऐसा फिर से नहीं होने दे सकते। शायद डैड ने इसीलिए कहा था कि बैलेंस बनाकर रखो। पता नहीं वुडपेकर्स के साथ ऐसा करने का कोई तरीका है या नहीं, ऐसा तरीका जिससे वो सुरक्षित रह सके और लोग भी उन्हें देख पाए। कोडी, तुम्हारी बात से मुझे एक आइडिया आया है। और डॉग ग्रीन के साथ बातचीत करने के बाद मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ लस्की बर्ड सैंक्चुरी शुरू करने वाले हैं, जहाँ बहुत कम दिखने वाली बर्ड्स मौजूद होंगी और उन्हें देखने के लिए लोगों को पैसे देने होंगे। और एक बार में हम कुछ ही लोगों को अंदर आने देंगे। इससे बर्ड्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे वेबकैम से दुनिया के कोने कोने में बैठे बर्ड वॉचर्स इन अनमोल गोल्डन क्रेस्टेड बर्ड्स को देखने का मजा उठा सकेंगे जो आराम से यहाँ रहती हैं। ये मजा आ गया।